हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक न्यू डिज़ाइन न्यू वीडियो आपके लिए। बहुत सिंपल है पर उतना ही खूबसूरत है। 16 इंच का ये तालपोश है। आप चाहो तो इसको बड़ा बना सकते हो, बट काफ़ी बड़ा ऑलरेडी साइज़ है। फिर भी मैं बताऊंगी इसको और कैसे बड़ा बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 4 प्ले ऊल लिया है मैंने। 4 प्ले है तो 12 नंबर का हुक इसके लिए इनफ है। जो उलन की क्वांटिटी है वो 100 ग्राम लगी है मुझे। शुरुआत करते हैं पहले राउंड के साथ। शुरुआत हर राउंड की आपको 3 चेन के साथ करनी है। तो 3 चेन और 15 डबल क्रोशिया। तो पहला जो राउंड है हमारा वो 16 डबल क्रोशिया वाला होगा। अगर आप इससे बड़ा और करना चाहते हो तो 17 या 18 डबल क्रोशिया ले लीजिएगा, काफ़ी बड़ा बन जाएगा। मतलब और 1 इंच से बढ़ जाएगा। 16 है तो 17 इंच हो जाएगा ये। इसी तरह से आपको पहला राउंड कंप्लीट करना है। अब जोड़ना कहाँ है, तो 3 चेन बनाई थी तो तीसरे नंबर की चेन में इसको स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है। और फिर उसी स्टिच को इस तरह से स्लिप नॉट लगा दोगे तो कंप्लीट अच्छे से सर्कल बन जाएगा। तो दिखेगा नहीं आपने शुरुआत कहाँ से की और अंत कहाँ किया है। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू करते हैं। 3 चेन, फिर उसी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में 1 और फिर सी में ही दूसरा वाला। अब इस वाले राउंड में हर एक स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक और ये 2 इस तरह से। तो 32 डबल क्रोशिया बनेंगे हमारे इस वाले राउंड में। जोड़ना उसी तरह से, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप नॉट, फिर आगे वाली स्टिच में इस तरह से। तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा राउंड में चेंज है। 3 चेन तो बनानी है आपको, उसके साथ और एक चेन बनानी है। तो 4 चेन बनाइए, आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़िए, फिर उसके आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 चेन, फिर आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 चेन। तो आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब हर एक स्टिच में तो 1 ही डबल क्रोशिया बनेगा, पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बनानी है। और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। इस तरह से आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाती जानी है। पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। चौथा नंबर का राउंड शुरू करेंगे। अब राउंड की शुरुआत करेंगे खिड़कियों में से। तो 3 चेन, उसी खिड़की में और 2 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया बन गए एक खिड़की में। फिर आपको 1 चेन बनानी है आगे वाली खिड़की में, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये तीसरा, फिर 1 चेन आगे वाली खिड़की में, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो पैटर्न आप समझ ही गए होंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 चेन बनानी है, छोटी छोटी खिड़कियाँ बनानी है। अब 3 डबल क्रोशिया है। राउंड की शुरुआत 3 चेन के साथ, फिर आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, और जो तीसरे नंबर की स्टिच है उसमें बनाने आपको 2 डबल क्रोशिया। मतलब हर राउंड में हम 1 डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ाते जाएंगे। पहले 3 थी, यहाँ पे 4, 1 चेन की जगह पे 1 चेन, फिर पहले वाले डबल क्रोशिया में 1, दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया, और ये जो तीसरे नंबर की स्टिच है उसमें बनाने हैं आपको 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 1 चेन। तो पहले 2 में तो 1 1 बनेंगे, और जो तीसरे नंबर का है या जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें बनेंगे आपके 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपका आराम से राउंड की बढ़ता जाएगा। 5 नंबर कंप्लीट कर लिया, 6 नंबर की शुरुआत करेंगे। सेम 3 चेन के ऊपर 3 चेन के साथ शुरुआत, फिर स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 3 बन गए। और चौथी वाली स्टिच में कितने बनाने हैं बता दो, 2, 1 और ये 2। जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें 2, फिर 1 चेन। पहले जितने भी स्टिच आएंगे उन सब में बनेंगे 1 1 डबल क्रोशिया, और जो लास्ट वाली स्टिच होगी उसमें बनाने हैं आपको 2 डबल क्रोशिया, 1
और उसी में ही 2, फिर एक चैन। ये देखिए यहाँ पे आपके 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बन गया। इसी तरह से आपको पैटर्न सिंपल है, फॉलो कीजिएगा और 2 राउंड और बना दीजिएगा 7 नंबर का और 8 नंबर का। अब 4 और 4 8 डबल क्रोशिया बन गए हैं। तो ये स्टिच को हमने दूसरे नंबर की स्टिच में लेके सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो 5 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, पहला छोड़ दिया, लास्ट वाला छोड़ दिया, बीच वाले 5 सिंगल क्रोशिया बनना है। इसके बाद आपको बनानी है 8 चैन। कितनी? पूरी 8 चैन बनानी है। फिर एक छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से ये 8 चैन वाला लूप बनेगा। फिर आगे वाले में एक, फिर और एक, ऐसे एक एक करके पूरे 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना देनी है। फिर 8 चैन बनानी है आपको। 8 चैन बना के दूसरा पैटर्न में दूसरी स्टिच में जोड़ना है। फिर 5 सिंगल क्रोशिया, मतलब पहली वाली स्टिच और लास्ट वाली स्टिच, इन दोनों को छोड़ना है और बीच वाली 5 स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाना है। और लूप जो बनेगा वो आपका 8-8 चेन का बनेगा। इसी तरह से पूरे हमारे 16 पैटर्न थे, तो 16 लूप यहाँ पे आपको बनाने हैं। ये देखिए, अगर आपने 17 बनाए हैं तो 17 बनेंगे, 18 बनाए तो 18 बनेंगे। 5 सिंगल क्रोशिया की संख्या सेम रखनी है। अब इसके ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे दूसरे राउंड में, मतलब 10 नंबर के राउंड में। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान देके, फिर आपको बनानी है 4 चैन, 8 के आधी 4, और इसको जोड़ना है सिंगल क्रोशिया के साथ लूप के ऊपर। फिर 1 2 3 4 चैन, पहली वाली स्टिच छोड़ के दूसरी स्टिच में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आपके 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन जाएंगे। ये देखिए, फिर 4 चैन 1 2 3 4 लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर हमें 4 चैन बनानी है, दूसरे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेंगे आपके 4। अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 4 चैन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर आपको 4 चैन बनानी है और 4 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब 10 नंबर का राउंड तो हमारा पूरा हो गया। 11 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। शुरुआत आपकी पहली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पे। ये देखिए 1 2 3, फिर चैन उतनी बनेंगी 4, बस यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेंगे 2, एक स्टिच के ऊपर, एक पहले और एक बाद में। पहले 1 बनी थी, यहाँ पे 2 बनेंगी, 4 चैन। अब पहले यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनी थी, अब यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनी थी, यहाँ पे 3 बनेंगी। फिर 4 चैन, एक के ऊपर 2, तो एक तरफ हमारी कम होती जाएंगी सिंगल क्रोशिया और लूप के ऊपर बढ़ती जाएंगी हर राउंड के साथ। तो यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन। ये देखिए, इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब 12 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की संख्या बनेगी 2 1 और ये 2, फिर 4 चैन बनानी है। अब सिंगल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी, 1, ये 2 और फिर ये 3। टोटल में 5 ही चाहिए। नीचे 2 बन गई, लूप के ऊपर 3, तो 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। 4 चैन की जगह पे 4, फिर 2 सिंगल क्रोशिया,
इसके बाद 4 चेन, लूप के ऊपर आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये तीसरी। उसके बाद फिर 4 चेन बनाइएगा, 4 चेन के बाद 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न या ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम 13 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। 13 नंबर के राउंड में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनेगी, उसके बाद 4 चेन। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की संख्या बढ़ जाएगी 1 से, तो 4 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे यहाँ पे, 1 2 ये 3 और फिर 4। इसके बाद फिर 4 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे 4, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद फिर 4 चेन बनाइएगा, एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। सिंपल सा है। लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया की संख्या बढ़ गई और नीचे हमारी एक ही सिंगल क्रोशिया बनी। तो 5 राउंड हमने बना लिए। यहाँ पे एक पैटर्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे या दूसरा पैटर्न। तो दूसरे पैटर्न के लिए आपको क्या करना है, पहले धागा तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ तक राउंड धागे को लाना है। तो जो चेन है 4 चेन, उन चेन के ऊपर इस तरह से स्लिप नॉट लगा के धागे को ऊपर की तरफ लाइएगा सिंगल क्रोशिया के वहाँ पे, और यहाँ पे बना दीजिए सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया कितने बनेंगे यहाँ पे, 5, 1 2 ये तीसरा, फिर ये चौथा और लास्ट में ये 5। तो 5 सिंगल क्रोशिया बना दिए मैंने यहाँ पे। इसके बाद आपको चेन की संख्या बढ़ानी है। पहले 8 बनी थी, यहाँ पे हम लेंगे 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी 10 चेन मैंने बनाई यहाँ पे। आगे वाले इस वाले स्टिच के ऊपर इसको डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ूंगी। फिर एक एक करके हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 5 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखिए, जैसे हमने पहला लूप बनाया था 8 चेन वाला, उसी तरह से पैटर्न है। 8 चेन की जगह पे आपको यहाँ पे 10 चेन लेनी है और 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 ये 2 फिर 3 फिर 4 और ये 5, फिर 10 चेन बनाइएगा। और आपको एक एक करके सारे 16 लूप यहाँ पे बनाने हैं। ये देख सकते हो। अब ये हमारा दूसरा पैटर्न शुरू हो जाएगा। जैसे पहला पैटर्न बना है उसी तरह से दूसरा पैटर्न भी बनेगा, पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। पहले इसको जोड़ लीजिए जहाँ से हमने शुरुआत की थी, पहले वाली स्टिच में ही सिंगल क्रोशिया के साथ या स्लिप नॉट के साथ। फिर आगे वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की संख्या 4 होंगी 5 की जगह पे। फिर आपको यहाँ पे 10 के आधे 5 चेन बनानी है, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, दूसरी तरफ 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे कम होती जाएगी हर राउंड के साथ। तो यहाँ पे पहले 5 बने थे, यहाँ पे 4, फिर 5 चेन बनानी है। लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। इसके बाद फिर से 5 चेन। पैटर्न को उसी तरह से कंटिन्यू करना है।
और राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे। इसको भी उसी तरह से बनाना है। 5 चेन लूप के ऊपर आपके अब यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशा बनेंगे, 1 और ये 2, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 4 की जगह पे 3 सिंगल क्रोशा होंगे। पहला वाला स्टिच छोड़ देंगे हम, 3, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, फिर 2 सिंगल क्रोशा, 1 और ये 2, इसके बाद 5 चेन, 3 सिंगल क्रोशा यहाँ पे, 1 2 और ये तीसरी। उसी तरह से इस राउंड को बनाना है। सिंपल है पैटर्न, एक बार आप समझ गए हो तो आराम से राउंड बना सकते हो। बस पता होना चाहिए कितनी चेन बनानी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब 17 नंबर का राउंड उसी तरह से बनाना है आपको। पहले 5 चेन बनाइएगा, यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशा बनेंगे, 1 2 और लास्ट में 3, फिर 5 चेन। अब यहाँ पे बनेंगी 2 सिंगल क्रोशा, 1 और ये 2, यहाँ पे 3 बने तो यहाँ पे 2, फिर 5 चेन। उसके बाद यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशा, 1 और ये इसी में ही 2 3 4 5। आप चाहो तो सिंगल क्रोशा की जगह पे डबल क्रोशा के साथ भी बना सकते हो, और अगर बहुत ढीला ढीला बनाना है तो जहाँ पे भी मैंने सिंगल क्रोशा यूज़ किए वहाँ पे आप शुरुआत से ही, ठीक है, जो 8वां नंबर का राउंड है वहीं से ही आप डबल क्रोशा बनाइएगा तो भी अच्छा लगेगा। मैंने तो बना के देखा नहीं है, बट आप चाहो तो देख सकते हो। अब इसके बाद 18 नंबर का राउंड, एक स्टिच आएगी यहाँ पे या एक सिंगल क्रोशा, 5 चेन, यहाँ पे आएंगे अपने 4 सिंगल क्रोशा, 3 और ये चौथा, फिर 5 चेन। उसके बाद यहाँ पे आपका एक सिंगल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा आ गया, मतलब अगले वाला राउंड, अगले वाला पैटर्न यहाँ से शुरू करना है, ये समझ जाइएगा। 5-5 राउंड के एक पैटर्न हम बना रहे हैं। अपने पहले 2 पैटर्न ध्यान से देखें तो आप समझ जाओगे कि इसी तरह से पैटर्न बनेंगे। बस अभी आपको चेन कितनी बनानी है वो मैं बताती हूँ। पहले आप इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो आगे वाला राउंड है, धागे को पहले आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ या लूप के ऊपर लाना है। तो इस तरह से स्लिप नॉट के साथ पहले धागे को ऊपर की तरफ लाएंगे, 5 चेन, तो 5 स्लिप नॉट लगा दीजिएगा और पहले वाली स्टिच में अब यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशा बनानी है आपको। 1 2 3 4 और ये 5। अब हमें जो लूप है थोड़ा सा बड़ी साइज़ में चाहिए, तो 14 सिंगल चेन यहाँ पे बना लेंगे हम और फिर डायरेक्ट इस वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ देंगे। 5 सिंगल क्रोशा बनानी है आपको यहाँ पे, 3, ये 4 और यहाँ पे 5 नंबर की, फिर 14 चेन, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 14 हो गई क्या। 14 चेन के बाद सिंगल क्रोशा के साथ जोड़िएगा। फिर आपको 5 सिंगल क्रोशा बनानी है यहाँ पे। उसके बाद 14 चेन फिर से, और इसी तरह से लूप कंटिन्यू कीजिएगा। अब इसके बाद 20 नंबर का 20 नंबर का राउंड शुरू करते। 14 के आधे 7 चेन बना लीजिए पहले, और लूप के ऊपर सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से आपको 7 चेन बनानी है, और यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। ये 1, ये 2, फिर 3 और ये चौथा। उसके बाद 7 चेन, फिर 1 सिंगल क्रोशा, फिर 7 चेन। इसी पैटर्न को कंटिन्यू कीजिएगा। पूरे राउंड को इसी तरह से आपको बनाना है। हर राउंड के साथ सिंगल क्रोशा की संख्या यहाँ पे कम होती जाएगी और लूप के ऊपर बढ़ती जाएंगी। पैटर्न और डिज़ाइन आप समझ ही गए होंगे। 21 नंबर का राउंड भी इसी तरह से बनाना है। 3 सिंगल क्रोशा, फिर 7 चेन, 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशा, 1 और ये दूसरी, फिर 7 चेन, यहाँ से हम न्यू पैटर्न शुरू करेंगे। शुरुआत आपकी 5 सिंगल क्रोशा के साथ ही है, तो पहले 5 सिंगल क्रोशा बना लो, 4 और ये 5 नंबर की। अब यहाँ पे आपको लूप बनाना है, तो लूप बनाएंगे हम 18 चेन वाला, क्योंकि बड़ा बनाना चाहते हैं थोड़ा सा, लास्ट वाला पैटर्न है। तो 18 चेन का लूप बनाइएगा। यहाँ पे चेन की संख्या याद रखिए, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप पैटर्न पहले एक पैटर्न देख लिया तो वो सेम ही डिज़ाइन है, उसमें कुछ नहीं है। बस चेन आपको याद रहेगा कि कौन से पैटर्न में कितनी चेन यूज़ करनी है, तो आप डिज़ाइन को आराम से बना सकते हो। टोपी नहीं बन जाएगी, थालपोशी बनेगा खूबसूरत सा। तो यहाँ पे मैंने 18 चेन बनाई है। ये देखिए, इस तरह से आपको पूरे 16 लूप बनाने हैं 18 चेन वाले। अब इसके बाद 25 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसमें आपको सेम उसी तरह से डिज़ाइन बनानी है, बट हल्का सा चेंज है, वो मैं बताऊंगी। तो 18 के आधे कर लो आप पहले, 9 बन गए तो 9 चेन बना लो, और 9 नंबर की चेन में डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दो। इस तरह से डबल क्रोशिया बन गया। फिर 2 चेन बना दो उसी में ही, और एक डबल क्रोशिया का छोटा सा एक
त्रिकोण बना लो। फिर 9 चेन दूसरी साइड से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दो। 5 की जगह पे आपके 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ये तो आपको अच्छे से समझ गए होंगे, हर बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अब बस जो चेंज वाला पैटर्न है वहीं पे मैं आपको आराम से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो 9 चेन पहले बना लो। यहाँ पे तो एक डबल क्रोशिया बनेगा। एक डबल क्रोशिया के बाद 9 नंबर की चेन में, ठीक है। फिर 2 चेन, उसी में ही एक डबल क्रोशिया। तो एक त्रिकोण आपने बना दिया यहाँ पे। फिर 9 चेन, इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। हल्का सा चेंज है, ध्यान से देखोगे तो बना लोगे। ये देखिए। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 26 नंबर का राउंड। वो तो इससे भी आसान है। शुरुआत 9 चेन के साथ करनी है। 9 चेन पहले बना लो। अब यहाँ पे आप डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लो। उसके बाद 2 चेन बना लो, एक और ये 2। फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही एक डबल क्रोशिया। तो ये त्रिकोण वाला पोर्शन तो वैसे ही बनेगा। फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए, 1 2 3 पैटर्न बन गए। फिर 9 चेन बनानी है आपको और सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पे। उसके बाद 9 चेन फिर से बना दीजिएगा। डबल क्रोशिया के साथ जोड़िए डबल क्रोशिया के ऊपर। उसके बाद 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन और ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर आपको 9 चेन बनानी है, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है और राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अगला राउंड हम शुरू करेंगे 27 नंबर का। इसमें क्या करना है आपको, ये राउंड समझ गए तो आपको बाकी के आगे वाले राउंड भी आराम से बना सकते हो। 9 चेन बना लो पहले, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया यहाँ पे। फिर 2 चेन, 1 2, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, उसी में ही और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, लास्ट वाले क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर 9 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, इस पे एक और आगे वाले पे एक। इसी डिज़ाइन को फॉलो कीजिए, राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपल सा है पैटर्न, आप समझ ही गए होंगे। इसी तरह से आपको 28 नंबर का राउंड भी बनाना है, उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। 9 चेन की जगह पे आपको 9 चेन ही लेनी है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ ही जोड़ना है यहाँ पे। फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, सेंटर वाले में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे चेन की संख्या बढ़ेगी,
3 4 चेन बनाऊंगी और फिर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे जो चेन की संख्या है वो बस हमने बढ़ा दी है, 2 की जगह पे 4 दिए हैं, बाकी पैटर्न सेम रखा है। फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। बस जो बीच वाला पोर्शन है त्रिकोण वाला उसमें चेन की संख्या बढ़ा दी है, बाकी सेम बनाना है। फिर 9 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, ये लास्ट वाला है। फिर 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना दीजिएगा, 1 2, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 3 4, फिर उसी में ही एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। और सेम पैटर्न को आपको आगे पूरा करना है। डिज़ाइन बहुत सिंपल है, ट्राई कीजिएगा, बहुत खूबसूरत सा तालपोश बनेगा। मैंने एक कलर में बनाया है, आप चाहो तो 2 कलर के साथ भी बना सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। डिज़ाइन में आपको कहीं भी लगता है कि दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके पूछिएगा। मैं जब आप सवाल का आंसर दूंगी, बस मुझे वीडियो की टाइमिंग के साथ पूछिएगा। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। 26 इंच का तालपोश है ये। 100 ग्राम की ऊल लगी है मुझे, 4 प्ले ऊल यूज़ की है मैंने, उसके हिसाब से भी लिया है। बाकी आप बताओ डिज़ाइन कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।